90 के दशक में माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। यंगस्टर्स में उनके खूबसूरत अदाओं का सिर चढ़कर जादू बोलता था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री का एक सिंगर ऐसा भी था जिसने बाली उमरिया में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित से शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सच्चे प्यार की तलाश में माधुरी दीक्षित ने एक लंबा रास्ता तय किया और उनकी जिंदगी में 6 लोगों ने एंट्री की। पर क्या फाइनली माधुरी दीक्षित को उनका प्यार मिल पाया? आखिर क्या कारण था कि एक्टर उनके साथ शादी नहीं कर पाए? आइए जानते हैं माधुरी दीक्षित के 5 बार दिल टूटने की 5 कहानियां। इस खूबसूरत हीरोइन की लव फ्लाइंग के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा। इस खूबसूरत और चुलबुली हीरोइन का जन्म महाराष्ट्र के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। 15 मई 1967 को पैदा हुई माधुरी दीक्षित ने भारतीय नृत्य शैली कथक नृत्य की शिक्षा बचपन से ही लेनी शुरू कर दी थी। माधुरी दीक्षित का बॉलीवुड करियर यूं तो साल 1984 में आई फिल्म अबोध से शुरू हुआ, लेकिन इंडस्ट्री में उनके नाम की धमक फिल्म तेजाब से सुनाई देने लगी। साल 1988 में अनिल कपूर की फिल्म तेजाब में माधुरी दीक्षित ने लीड कैरेक्टर प्ले किया। उस फिल्म का एक गाना 1 2 3 काफी फेमस हुआ। माधुरी दीक्षित फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे, बल्कि उनकी शादी ब्याह हो जाए और वो अपना घर परिवार और बच्चे संभाले। उन्होंने तो माधुरी दीक्षित की शादी भी तय कर दी थी। माधुरी भी परिवार की मर्जी के आगे शादी करने को तैयार हो गई। मगर जिस लड़के से उनकी शादी तय हुई वो एक सिंगर था। उसने जब माधुरी दीक्षित को देखा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आखिर वो सिंगर कौन था? उसने क्यों शादी से इनकार किया? इसके लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म तेजाब में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद माधुरी दीक्षित ने आगे भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों को एंटरटेन किया। तेजाब फिल्म में एक्टर अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित ने कुल 18 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में एक से बढ़कर एक सुपरहिट रही, जिनमें बेटा, राम लखन, पुकार जैसी फिल्में थी। इन फिल्मों में काम करने के साथ ही माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की प्यार की खिचड़ी भी पकने लगी। जब प्यार के इस खिचड़ी की खुशबू दूसरों तक पहुंची तो उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। अनिल कपूर के साथ रिलेशन को लेकर जब माधुरी दीक्षित से पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अनिल कपूर काफी इमोशनल है, वो तो किसी कूल मैन से शादी करना चाहती है। वो अनिल कपूर जैसे व्यक्ति से कभी शादी नहीं करेंगी। वो अक्सर अपने और अनिल कपूर के रिलेशन पर जोक भी मार दिया करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा एक्टर अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के प्यार में पूरी तरह से लोटपोट हो गए थे। जब ये दोनों पुकार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब इन दोनों के प्यार के किस्से अनिल कपूर की पत्नी सुनीता के कानों तक पहुंचे और वो सीधे इन दोनों के फिल्म पुकार के सेट पर पहुंच गए। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। अनिल कपूर को उनकी पत्नी की खामोशी सीधे सीधे हिदायत दे गई कि कायदे में रहिए तो फायदा होगा। बस इन दोनों की प्रेम कहानी यहीं से खत्म हो गई और यहीं से इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब वो आगे किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि इसके 18 साल बाद साल 2018 में इन दोनों की एक और फिल्म आई जिसका नाम था टोटल धमाल। इसके बाद माधुरी दीक्षित की लव लाइफ में संजू बाबा की एंट्री हुई। फिल्म साजन के सेट पर इन दोनों की प्यार की केमिस्ट्री को पब्लिक ने खूब पसंद किया। इसके साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। आपको बता दें कि बॉलीवुड के मुन्ना भाई पहले से शादीशुदा थे। साल 1991 तक वो रीचा के पति थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को डिच करते हुए माधुरी दीक्षित को अपनी लाइफ में एंट्री दी। इसकी वजह से उनका अपनी वाइफ के साथ रिलेशन भी ब्रेक हो गया। माधुरी दीक्षित को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो अपनी लव लाइफ की गाड़ी किसी की मैरिड लाइफ में एंटर कर रही है। लेकिन इन दोनों का रिलेशन ज्यादा लंबा नहीं चला और साल 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में जब संजय दत्त का नाम आया तो इसके बाद माधुरी दीक्षित ने संजू बाबा से किनारा कर लिया। माधुरी दीक्षित और संजय का रिलेशन तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ ही संजय की शादी भी खत्म हो गई और उसकी अपनी पत्नी रीचा से तलाक हो गया। एक फोटोशूट के दौरान अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित की मुलाकात हुई। उन्होंने उस समय के इंडियन क्रिकेट टीम के बेहतरीन ओपनर अजय जडेजा को अपनी खूबसूरती से क्लीन बोल्ड कर दिया। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए कि बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ भी एक पेज फंस गया। दरअसल अजय जडेजा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी फैमिली कभी नहीं चाहती थी कि वो माधुरी दीक्षित जैसी साधारण परिवार वाली लड़की से शादी करें।
बस बात यहीं पर अटक गई। इसके पहले ही ये गुत्थी सुलझती, ये और भी उलझ गई क्योंकि अजय जडेजा का नाम 1999 के मैच फिक्सिंग कांड में आ गया। अजय जडेजा का करियर यहाँ खत्म हो गया। इसके साथ ही इन दोनों की प्रेम कहानी भी यहीं समाप्त हो गई। माधुरी दीक्षित में इंटरेस्ट दिखाने वाले अगले शख्स थे जैकी श्रॉफ। जैकी दादा माधुरी दीक्षित को काफी पसंद करते थे। इन दोनों को एक साथ कई बार स्पॉट भी किया गया। आगे चलकर जब माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली तो जैकी श्रॉफ का एक बयान मीडिया में लंबी लंबी उड़ान भरने लगा। दरअसल जैकी श्रॉफ ने कहा था कि माधुरी दीक्षित ने तो उनका दिल ही तोड़ दिया। हालांकि आपको बता दें कि ऑफिशियली माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ दोनों ने ही इस तरीके की तमाम न्यूज को झुटला दिया। इसके बाद माधुरी दीक्षित की जिंदगी में आए मिथुन चक्रवर्ती। डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित काफी समय पहले एक दूसरे को डेट कर चुके थे। लोग इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद भी करते थे। माधुरी दीक्षित की खूबसूरती ने मिथुन चक्रवर्ती को दीवाना बना दिया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती पहले से शादीशुदा थी। उनकी गृहस्थी में माधुरी दीक्षित की भी एंट्री नहीं हो पाई। कुछ बैड एक्सपीरियंसेस के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन माधुरी की एक मैनेजर ने मिथुन और माधुरी के रिलेशन की खबरों को गलत बता दिया। माधुरी दीक्षित के साथ अगला पैचअप करने वाले कलाकार गोविंदा, अरुण आहूजा यानी कि गोविंदा। चीची जब अपने करियर की शुरुआत पर थे उसी समय उन्होंने सुनीता आहूजा को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया, लेकिन फिर भी गोविंदा फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने माधुरी को मैरिज प्रपोजल भी दे दिया। दरअसल डांस इंडिया डांस के सेट पर गोविंदा ने इस बात को बड़े ही मजाकी अंदाज में एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके मैरिज प्रपोजल को माधुरी दीक्षित ने ना कह दिया, लेकिन इसके बाद माधुरी डॉक्टर नेने की हो गई। आइए बात कर लेते हैं अब उस व्यक्ति की जिसने माधुरी दीक्षित से शादी से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि उस समय माधुरी की बाली उमरिया चल रही थी। माँ बाप ने रिश्तेदारों की मदद से फेमस सिंगर सुरेश वाडेकर से उनकी शादी तय कर दी, लेकिन जब सुरेश वाडेकर ने माधुरी को देखा तो वो इन्हें काफी दुबली पतली नजर आई। उन्होंने माधुरी के स्लिम बॉडी को ना कह दिया और शादी से इनकार कर दिया। हालांकि उस समय माधुरी भी शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। माधुरी दीक्षित की जिंदगी में फाइनली डॉक्टर श्रीराम नेने ने एंट्री मारी। दरअसल माधुरी दीक्षित एक रिलेटिव से मुलाकात के सिलसिले में अमेरिका गई हुई थी। वहां एक पार्टी में उनकी मुलाकात डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई। माधुरी और डॉक्टर नेने की कुछ दिनों तक मुलाकात चलती रही और आगे चलकर इन दोनों ने एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बनने का डिसीजन लिया। इसके बाद माधुरी अमेरिका से इंडिया आई और उन्होंने अपने सभी पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स को खत्म किया। इसके बाद माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने की शादी हो गई। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गई और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। माधुरी दीक्षित के बच्चे जब बड़े हो गए तो उन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर बॉलीवुड में कमबैक किया। उनकी सेकंड पारी में पहली फिल्म थी आजा नच ले। तो उम्मीद करते हैं माधुरी दीक्षित पर बेस्ड हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।